जो बेटा अपन ने लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था बेटा? कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पढ़ लिया था। और अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ लिया था बेटा। इस फॉर्मूले का बहुत यूज है ना। एन फाइनल इक्वल टू एन इनिशियल अपॉन 2 की पावर है एन। और इनिशियल क्या है बेटा? अब जो बात करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन की, टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो बेटा सिंपल सी कहानी है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे सीधा कोई इफेक्ट नहीं है टेम्परेचर का। लेकिन हमें पता है कि ये जो के है ना, ये किसका फंक्शन है बेटा? टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर बदलने पे के बदलेगा, और आपको पता है जितना के बदलेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगी। और अब हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे। कंसंट्रेशन को क्या रखेंगे? हमारे लिए इसका कोई लेना देना बे। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। तो अब से अपन रेट कांस्टेंट वर्ड ही नहीं बोलेंगे। अपन बोलेंगे कि टेम्परेचर 5 गुना बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन इतना गुना बढ़ गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का मतलब क्या? वो कौन बढ़ रहा है? रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि व्हेन टेम्परेचर मूव फ्रॉम 10 to 30 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 4 टाइम, इसका मतलब के 4 गुना बढ़ गया। जब भी वो कहना टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी, इसका मतलब क्या है बेटा? के। और कंसंट्रेशन से बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन ही बढ़ा है, के नहीं बढ़ा। आ रही बात समझ में? तो अब रेट कांस्टेंट वर्ड के बच्चे आ जाते हैं कि सर रेट कांस्टेंट वर्ड तो यूज ही नहीं था, उसने तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने को कहा। अरे भाई टेम्परेचर के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है वो रेट कांस्टेंट है। मैं खुद ही बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, बोलेंगे नहीं अब रेट कांस्टेंट वर्ड। आगे बात समझ में? अब बड़ा सिंपल सी कहानी है कि बढ़ता कितना है, ये कैसे निकाले? तो देखो शुरुआत में लोगों ने क्या ऑब्जर्व डाटा देखा। उन्होंने देखा कि जब भी हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है बेटा? 2 से 3 गुना। हर बार जब भी टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ती है? 2 से 3 गुना। तो क्वेश्चन अराइज होने लगा ऐसा क्यों होता है? तो लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा ठीक है मान लेते ना कि हर 10 डिग्री पे कितना बढ़ता है? 2 से 3 गुना। इसके बीच में कहीं पे होता है। तो अपनों ने रूल दे दिया कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाई 10 डिग्री, 10% नहीं है ये, 10 डिग्री, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई 2 to 3 टाइम। 10 डिग्री रखना चाहिए ना, 10 डिग्री चाहे केल्विन हो चाहे 10 डिग्री सेल्सियस। जब भी बेटा 10 डिग्री बढ़ाया जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगी बेटा? 2 से 3 गुना। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? जब भी टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ेगी बेटा? 2 से 3 गुना। बोलो कोई दिक्कत है? अगर कुछ ना दिया हो तो आप हमेशा दुगुना मानना। एग्जामिनर के 2.3 गुना बढ़ता, आप 2.3 मानना। 2.4 बोले तो, और कुछ ना दिया हो तो 2 गुना। वो ऑप्शन में दे दे ऐसे कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे दुगुना, तिगुना, 2 से 3 गुना, तो 2 से 3 गुना सही है। वरना आंसर कौन सा अपना है? 2 गुना। आगे बात समझ में? अब देखो जैसे मैंने कहा टेम्परेचर 10 डिग्री है, वहां पे रेट कांस्टेंट 5 था, तो बताओ 20 डिग्री पे कितना होगा? 30 डिग्री पर है 20 का, इससे फिर देखना इसका दुगुना। 40 पे देखना है तो 30 से 40 10 डिग्री हुआ, तो कितना बोलोगे? 40। 50 किया तो यहाँ 10 डिग्री मतलब इधर है दुगुना 80। अब वो 300 को पूछ लेता हूँ, इसका तब समस्या है। तो अपने को कैसे निकालना है बेटा? टी फाइनल अपॉन है टी इनिशियल, टी फाइनल अपॉन है टी इनिशियल इक्वल टू 2 की पावर है एन। टी की जगह के कर लो बेटा। क्या कर लो बेटा? के। ध्यान रखना इसको के रखना है। के फाइनल अपॉन के इनिशियल। आगे एफ क्या है बेटा? फाइनल टेम्परेचर। आई का मतलब क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। ये क्या है? इसको क्या बोलोगे? फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट ऐसे लिख देता हूं, समझ जाओगे खुद ही। के फाइनल मतलब फाइनल टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट, के इनिशियल है इनिशियल टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2 की पावर है एन। अब वो एन कैसे पता करना है? तो टी फाइनल माइनस है डिवाइडेड बाई 10। आगे बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? तो जैसे अपने को 300 पे निकालना था, तो टी 300 मतलब के 300, तो के 300 निकालना। और के 10 5 है, के 10 कितना है? 5। तो के 300 कितना होगा बेटा? 2 की पावर है, ध्यान से देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ। जब से पूछा कि के 300 निकालो और के 10 दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिखोगे के 300 अपॉन के 10 इक्वल टू 2 की पावर है एन। और एन कैसे निकालोगे बेटा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो 300 माइनस 10 डिवाइडेड बाई, तो आपका एन कितना आएगा बेटा? 29।
तो 2 की पावर है 29। आगे समझ में। अब K10 गिवन है बेटा आपको, तो T300 क्या आ जाएगा बेटा, के सॉरी K300 क्या आएगा बोलो, K10 इंटू 2 की पावर है 9, तो क्या आ जाएगा K300। जैसे मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो और ध्यान रखना, टी की जगह क्या लिखना है, के लिखना है। देखो आपको दिया द रेट कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 5 इंटू 10 की पावर -1, तो इसका मतलब K20 गिवन है बेटा 5 इंटू 10 की पावर है -1। कहता है फाइंड आउट एट 400 डिग्री, मतलब K400 पूछना चाहता है, तो आप क्या लिखोगे, K400 अपॉन K20 इक्वल टू 2 की पावर n। अब आपको पता है n निकालना है, तो n क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना आएगा बेटा 38। तो बेटा K400 अपॉन K20 इक्वल टू 2 की पावर है 38, तो K400 कितना आएगा बेटा, K20 इंटू 2 की पावर, और K20 की वैल्यू गिवन है, पुट कर दो, और जैसे पुट करोगे K400 कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 2 की पावर है। ध्यान रहे मल्टीप्लाई, अगर K400 चाहिए तो मल्टीप्लाई कराना, ये तो रेशियो है, क्या है बेटा, अगर मान लो ऐसे लिखता है K22 है, K20 कितना है 2, तो ये 2 होता तो 2 इंटू 2 की पावर 38, मतलब क्या हो जाता है 2 की पावर 39। और वो कई बार n पूछ लेता है, n कितना है, यहाँ वाला n बताना, ये n नहीं पूछेगा वो कि भाई कितना टाइम बढ़ा, तो अगर ये 2 गिवन है तो 2 की पावर 39 हो जाता ना आंसर। तो कहता है कि 2 की पावर x बढ़ा, वो x क्या होगा, क्लियर है। तो x में ध्यान रहे, x निकालते समय इसको मल्टीप्लाई करवाना है भाई, K400 चाहिए तो K20 का उधर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, क्या होना, कौन सा 100 वाला, हाँ समझा रहा हूँ। अगर मान लो एक ऐसा कि 20 डिग्री पे रेट कांस्टेंट 2 मोल पर लीटर सेकंड है, K400 पे निकालो, तो आप क्या लिखते, K400 अपॉन K20 इक्वल टू 2 की पावर 38 आता भी, तो K400 कितना आता बेटा, अब बच्चे तुम्हारी आदत क्या होगी कि तुम सिर्फ आंसर लिख दोगे 2 की पावर 38 ऑप्शन में लिखा होगा, जबकि 2 की पावर 38 K400 थोड़ी है, इन दोनों का रेशियो है। अब K20 की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 2 इंटू 2 की पावर 38 कितना हो जाएगा 2 की पावर है, आगे समझ में, ये आंसर होगा ना, ये गलती हो जाती है बेटा ना, बोलो कोई दिक्कत है। चलो जी, अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा आरएनएस इक्वेशन पे। तो आरएनएस ने क्या किया कि बेटा इसने कहा कि मैं आपको, ये क्या नोटिंग कर रखी है 10-10 डिग्री वाली, हाँ हाँ मुझे पता है। और देखो क्वेश्चन में अगर मान लो वो 2.3 टाइम दे दे, तो आप क्या करोगे बेटा, जहां पे n लिखा, ये 2 लिखा है उसकी जगह क्या लिख दोगे 2 की पावर 3। वो कहते रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री पे इतना बढ़ता, तो आप क्या लिख दोगे 2 की पावर 3, 2.3 की पावर n। भाई वो कहते कि रेट ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से रेट 2.5 टाइम बढ़ती है, तो आपका फॉर्मूले में यहाँ क्या आ जाएगा 2.5, उसके हिसाब से फॉर्मूला बदलता जाएगा ना, वरना फॉर्मूला क्या है 2 की पावर है n। अब आरएनएस इक्वेशन क्या है कि आरएनएस ने कहा कि तुमने क्या नोटें लगा रखी है 10-10 डिग्री वाली, मैं आपको हर 0.1 डिग्री का भी बता सकता हूँ, 0.001 डिग्री का भी क्या बता सकता हूँ, रेट, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ती है, मैं आपको ईच पॉइंट में समझा सकता हूँ। तो लोगों ने कहा अच्छी ये बात है कि कैसे, पर बढ़ती क्यों है, इसका जवाब नहीं है मेरे पास बढ़ती क्यों है, लेकिन बढ़ता कितना है वो बता दूंगा, बढ़ता कितना है वो मैं पक्का बता दूंगा, मेरे पास पक्का, मेरे पास सॉल्यूशन उस चीज का। तो लोगों ने कहा बताते वही चीज सही, ये 10-10 डिग्री वाले नोटंकी की जगह कोई पूछ रहा 9 डिग्री के नहीं पता 10 का बताते हैं, कितने का बताते हैं। इसने तो कहा कि ये राउंड ऑफ वाला खेल मत खेलो, 0.1 डिग्री का भी पूछो। तो उसने एक इक्वेशन जी जिसे बोलते हैं आरएनएस इक्वेशन, क्या बोलते हैं बेटा, आरएनएस इक्वेशन क्या होती है बेटा, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन ए आर टी। इसमें के है रेट कांस्टेंट, के क्या है बेटा, ए है बेटा आरएनएस कांस्टेंट, क्या है बेटा,
ई आपका एक्सपोनेंशियल है। ई क्या है बेटा? की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। क्या है बेटा? और ई क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है बेटा? क्या होता है समझाते हैं। आर है बेटा आपका गैस कांस्टेंट। क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट की दो वैल्यू होती है, एक होती है 8.314 जूल वाला और 1.98 कैलोरी वाला। और इसको 8.314 को 25/3 इसको 2। बोलो कोई दिक्कत है? अब टेम्परेचर केल्विन में लेना है। अब क्वेश्चन उठता है गैस कांस्टेंट ये लेना है या ये लेना है। वो लीटर वाला तो लेना ही नहीं है, 1/12 0.08 वाला। इन दोनों में से किसी एक को लेना है कि कौन सा लेंगे। तो जो एनर्जी की यूनिट होगी उस पे बेस पे तय करेंगे। अगर एनर्जी जूल पर मोल है तो कौन सा लेंगे? जूल वाला। कैलोरी पर मोल है तो बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इस ई अपॉन आर टी की बात करूं तो यही है बेटा ई अपॉन आर टी। ई अपॉन आर टी में ई की यूनिट क्या है बेटा? जूल पर मोल ले लूं। गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या है? बोलो भाई। जूल पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन। तो क्या सब कट जाएंगे? बोलो कट जाएंगे। इसका मतलब इसकी कोई यूनिट है भाई, इधर से कोई यूनिट यूनिट की एक्सपेक्टेशन है। ये वाली क्वांटिटी तो यूनिटलेस है। और अगर ये क्वांटिटी यूनिटलेस है, क्लियर है, तो सिंपल सी कहानी है कि रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा? ए के। बोलो आएगा। इसका मतलब जो के की यूनिट है वही ए की यूनिट है। मतलब बोथ सेम है यूनिट। अब एग्जामिनर तुम्हारे साथ मजाक करता है, बदमाशी करता है। वो कहता है कि आरएनएस कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स है, तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। अब तुम शाने हो, तुम्हें पता आरएनएस की दे रहा है, इसका मतलब वही रेट कांस्टेंट की यूनिट है। और रेट कांस्टेंट की यूनिट से तो ऑर्डर निकालना तुम्हें आता ही, वो आरएनएस कांस्टेंट की वैल्यू देता है। क्लियर है? तो देता मेरे अपने को कोई टेंशन है नहीं है। असल में बदमाशी करेगा वो एक की यूनिट देगा। किसकी यूनिट देगा? एक की, आरएनएस कांस्टेंट की। क्लियर? इसकी यूनिट देगा, तुम्हें पता वही यूनिट किसकी है? के की है। तो के की यूनिट पता लगते है तो ऑर्डर तो पता लगा ही पड़ा है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? आगे बात समझ में। इस एक को बेटा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले आता है ना बेटा, ई के पहले लिखा है, इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो डरना नहीं है। आगे बात समझ में, ये समझ में आ कौन सी कौन कौन सी ये कौन सा 20 से 40? हाँ, यहाँ टेम्परेचर कितना बढ़ा? तो टेम्परेचर कितना बढ़ना चाहिए? रेट ऑफ कांस्टेंट कितना होनी चाहिए? दुगना। अरे यहां से देखना, 30 और 40 में कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। तो यहाँ पे कितना हो गया? क्यों? अरे दुगना होता है, जो आपकी वैल्यू तो उसका दुगना होगा। यहाँ 5 से 10 क्यों हुआ? जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट 2 गुना बढ़ता है। हर 10 डिग्री पे 2 गुना हुआ है देख। अब तुझे इससे मत कर तो इससे कर ले, वरना मरेगी। अब क्वेश्चन उठता है बेटा कि आरएनएस कांस्टेंट में एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है? क्लियर से समझते हैं। जो बेटा अपने पास एक रिएक्टेंट, अपने पास क्या है बेटा? एक और एक अपने पास प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच। क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या है बेटा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत है? कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एनर्जी डिफरेंस। अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इसे समझते हैं। क्लियर है? वैसे तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन समझने के लिए पहले अपने को एक चीज समझना है जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। क्या समझना है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? देखो आप सब लोगों ने घर पे दूध को जमते हुए देखा ही है। तो जब दूध जमता है तो उसको आप ध्यान से देखो कि शुरुआत में वो आपके दूध होता है, उसमें आप जैसे वो जामन डाल देते हैं तो वो दूध ही रहता है। ऐसा थोड़ी जैसे जामन डाला दही बन गया। ऐसा होता है क्या कि मम्मी दही खाना है कि ला दूध ला, ले खा ले? ऐसा तो नहीं होता। वो दही डाल देती है और दूध ही रहता है वो डालते ही। 5-7 मिनट तक वो दूध जैसा दिखता है। फिर आप आधे 1 घंटे बाद देखोगे नीचे से कुछ गड़बड़ होना शुरू होती है। फिर वो धीमे धीमे पूरे में फैलती है। अब घंटे 1.5 घंटे में देखोगे तो एक ऐसी स्टेज में मिलेगा तो जहां से ना तो वो दूध है ना वो दही है,
दोनों का स्वाद नहीं, बहुत गंदा स्वाद है, खा के देख लेना। क्लियर है? बड़ा अजीब सा स्वाद है, मतलब तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा चीज से। हमारे पास में बहुत गंदा स्वाद होता है, और ऐसा वो 2 1 घंटे बना रहता है, 1 से 2 घंटे के बीच में वैसा स्वाद बना रहता है, फिर धीमे धीमे वो कन्वर्ट होना शुरू होता है और वो दही में चला जाता है। तो उसने मतलब दूध ने दही में जाने के लिए बीच में किसी एक अनदर फॉर्म में ले गया, उसी अनदर फॉर्म को बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आया ट्रांजिशन स्टेट क्या है? कोई दिक्कत? इसी तरह मतलब क्या हुआ कि कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सीधा नहीं जाएगा बेटा, किसी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ सीधा जाएगा ही नहीं, बीच में पक्का एक ट्रांजिशन स्टेट आनी ही आनी है, एक ट्रांजिशन स्टेट आनी, मतलब सीधा ऐसा नहीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया, ऐसा होना पॉसिबल है? ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? बोलो कोई दिक्कत है? एसिड बेस रिएक्शन हुई या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन हुई तो बात अलग है, केमिकल रिएक्शन की बात है। किसकी बात है? उनमें आपको अगर ये बॉन्ड तोड़ के बॉन्ड बनाते हो, और इन प्रोसेस में आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? ट्रांजिशन स्टेट में जाना ही, आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास क्या नहीं है बेटा? और इस ट्रांजिशन स्टेट की खासियत होती है, एक बार रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट में पहुंची नहीं और प्रोडक्ट में बन के रहेगी, इसमें कन्वर्ट होकर रहेगी बेटा प्रोडक्ट में। रीजन, आप काम करना, जब वो बीच में से आज दही जमाना, वो लगे ना कि हाँ ये बीच की स्टेज से आ गई 1.5 2 घंटे बाद, उसकी कटोरी में रख के अलग रख देना, वो भी दही बनेगा, वो भी क्या बनेगा? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्शन पहुंच गई तो आर पार ही होगी। क्या होगी बेटा? तो मतलब रिएक्टेंट की क्या खासियत है कि वो ट्रांजिशन स्टेट जाने की कोशिश करता है, वो प्रोडक्ट जाने की कोशिश नहीं करता। वो किधर जाने की कोशिश करता है? बच्चे को लगता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना चाहता है, नहीं, रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में जाना चाहता है। और ट्रांजिशन स्टेट में ऐसे थोड़ी चला जाएगा, खर्चा लगता है। क्या लगता है बेटा? खर्चा। कि जो खर्चे वाली कहानी को समझो कि सर खर्चे से मतलब क्या हो, जैसे अपने मान लेते हैं कि जो, इसको एग्जाम्पल ले, आज तो सिद्धार्थ भी नहीं है, हर्षवर्धन को बहुत बार ले लिया, किसी और को ले लेते हैं। आदित्य भी, तेरा क्या नाम है? हार्दिक। अपना जो हार्दिक है ये बेवड़ा है। क्या है बेटा? बेवड़ा। क्लियर? इसको पिए बिना रहा। अपन ने कहा कि बेटा जो हार्दिक है उसके पास 50 रुपए हैं। कितने रुपए हैं बेटा? 50 है इसके पास, 50 रुपए। और पौवा आता है 110 का। कितने का आता है? 110 का। अब अपने हार्दिक भाई साहब घूम रहे थे शाम को, तो पूछ लिया किसी ने कि आज गया नहीं तू लाने, तो उसने कहा छोड़ दी मैंने। क्या कहा? क्योंकि इसको पता है ठेके वाला उधार देता ही नहीं है, तो इसके पास 50 है। फिर इसने कहा कोई बता दे कुछ कम ज्यादा है तो कर देते हैं। क्या कर दो? कि कितने चाहिए? 110 के ना, 110 नीचे 50 है मेरे पास, 50 है, कम से कम 60 दे दो। कितने दे दो बेटा? 70 दे दो। कि दे दो वो चखना वगना खा लूंगा, पर मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है, अपन तो सादा ही पी लेते हैं। क्लियर है? तो अब ये कितने की डिमांड करेगा बेटा? 60 की। कितने की डिमांड करेगा? 60 की। बोलो कोई दिक्कत है? ये इसकी डिमांड है। नेक्स्ट कितनी डिमांड करेगा? कि 60 आ जाए। कितने आ जाए बेटा? इससे ज्यादा के लिए डिमांड है ही। इसी डिमांड को मतलब अगर ये रुपए इसको मिल जाते हैं हार्दिक को, तो ये इसकी क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है बेटा? अगर जब तक इसको ये रुपए मिलेंगे नहीं, ये ठेके पे जाएगा। तो हार्दिक को ठेके पे भेजने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो रुपए चाहिए, वही क्या है? कम से कम 60, 70 80 जितना दो उसके लिए मना नहीं है, कम से कम कितना दो? 60, क्योंकि 50 है इसके पास। और एक बार ये ठेके पे पहुंच गया फिर तो आपको बताइए क्या होना है? प्रोडक्ट मिलना ही है। कहाँ पहुंचना है? ट्रांजिट स्टेट में पहुंचा नहीं, प्रोडक्ट है आ रही भाषण में। तो सेम कहानी है बेटा, मेरे रिएक्टेंट के पास एनर्जी है, उसे ट्रांजिट स्टेट में जाना है, तो इतनी एनर्जी उसके पास है, आपको तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है? इसी का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हुआ क्या कि ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच में एनर्जी डिफरेंस, भाई जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है और रिएक्टेंट की एनर्जी, उनके बीच में जो डिफरेंस है, भाई पौवे का और उसके पास जो रुपए उसका डिफरेंस तो चाहिए थे, तो जो डिफरेंस है वही कौन है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी चाहिए? क्या सर उसे उतनी चाहिए। अब क्या होता है, एक नया वर्ड आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या आता है बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है कि बेटा ध्यान समझो कि जो रिएक्टेड ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है उसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम है? कि ट्रांजिशन स्टेट की कितनी एनर्जी है उसी का नाम है थ्रेशोल्ड। उसी का नाम क्या है? कि भाई ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होगी टोटल, मतलब पौवे का कुल रुपया क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड। क्या कहलाएगा बेटा? थ्रेशोल्ड। तो अब हमारे हार्दिक को
प्रॉपर थ्रेशोल्ड थोड़ी चाहिए, नहीं, हमें पता थ्रेशोल्ड 110 तो चाहिए, लेकिन इसे कितना चाहिए बेटा, आ रही बात में, बोलो कोई दिक्कत है, इससे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ज्यादा की डिमांड है नहीं, हर किसी के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है, एनवायरमेंट से उसे एनर्जी मिली होती है, क्लियर है, उसके बॉन्ड एनर्जी में, किसी न्यूक्लियर एनर्जी में, कई फॉर्म में उसके पास एनर्जी सेव रहती है, हमारी बात में, तो जो उसके पास इनिशियल एनर्जी होती है, क्लियर है, वो तो है उसके पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी रिएक्टेंट को क्या थ्रेशोल्ड जितनी एनर्जी चाहिए क्या, नहीं, उसके पास टोटल थ्रेशोल्ड हो जाए, टोटल ऐसी वो कामना करता है, ये कामना करता है 110 हो जाए, लेकिन ये तुमसे 110 मांगता, जो एक्स्ट्रा रुपए मांगता है वही एक्टिवेशन है, तो थ्रेशोल्ड में और एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस समझ में आया बेटा, थ्रेशोल्ड क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एक रिएक्टेंट को जो टोटल एनर्जी चाहिए वो है, लेकिन वो डिमांड कितने की करता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी की, आगे बात समझ में, एक्टिवेशन एनर्जी, अब देखो बिना एक्टिवेशन एनर्जी के रिएक्शन नहीं हो सकती, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज घर पे दही जमाने का ठेका तुम्हारे पास लेना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा बेटा, क्लियर है, तुम रोने लग जाना और साथ में फिनोल की बोतल ऐसे दिखा देना, डर जाएंगे, क्लियर है, घर वालों को डराना बहुत आसान होता है, कि ना पिछले साल एक बच्चा था, उसने क्या किया कि था ना, घर कॉपी में लिख दिया कि जिंदगी जीने का मन नहीं करता, आ रही समझ में, वर्ड लिख देता ना इसे कि जिंदगी जीने का मन नहीं करता, कॉपी में 2-4 जगह लिख के उसने बेंच पे रख दी, ऐसे सीधा दिखाओगे नहीं ऐसे, घर वालों ने, मम्मी ने देख लिया, उसकी मम्मी परेशान की मरना चाहता है, मैं कुछ नहीं मरना चाहता है, जो मरना चाहता है वो दिखाता थोड़ी, कॉपी को उसने एकदम बढ़िया तरीके से रख के एकदम, ताकि मम्मी की नजर पड़े, और मोटा मोटा लिखा है ऐसे, तो देख ले, मार मत, दिमाग देखो उस बच्चे का कितना आगे है, जब किसी 2 थप्पड़ मारे काम में सोचा कि ऐसे लिखूंगा तो मारेगी नहीं मेरे को, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे बनो, क्लियर है, तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, दही जमाने का ठेका अपने पास लेना है, क्लियर है, अब दही जमाने का ठेका लोगे तो आप क्या देखोगे बेटा, कि आज एक दिन दूध आपको एकदम ठंडा रखना, एकदम, मम्मी कह रही मम्मी मैं जमा दूंगा दूध, और दूध को फ्रिज में रख देना, चिल्ड दूध बाहर निकालना और उसमें दही डालना, सुबह उठोगे कुछ नहीं जमेगा, क्योंकि उसके पास वो एनर्जी नहीं है, उस दूध के पास वो एनर्जी, उसे फिर अगले दिन थोड़ा गुनगुना सा करना और फिर दही डालना, वो जम जाएगा, इस तरह गुनगुना करते क्यों जम जाए, क्योंकि उस दूध के पास वो एनर्जी आ गई कि वो किस में चला जाए बेटा, ट्रांजिशन स्टेट, आ रही बात में, आप करके देख लो घर पे एक दिन, अब इसमें भी आप एक चीज देखोगे कि सर बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो तब क्या प्रॉब्लम है, देखो दूध वाला क्या केमिकल रिएक्शन नहीं है दही जमना, उसमें क्या होता है, दूध को दही में ले जाने के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, कौन जिम्मेदार होते हैं, बैक्टीरिया, अगर बहुत ज्यादा गर्म दूध हुआ तो बेचारे जो दो दही के अंदर बैक्टीरिया वो दूध में डालते मर जाएंगे, और बेचारे मजदूरी मर गया तो फिर काम कैसे होगा, ले रहा वो मजदूरी मर गए जो ये काम करने वाले थे, फिर तो होना पॉसिबल है नहीं, आगे बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी की, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट नॉन एज ए थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, तो वो बात वही, ट्रांजिशन स्टेट में जाए तो प्रोडक्ट में जाओगे, या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव रिएक्टेंट इनटू ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, प्रोडक्ट में जाने के लिए भी तो चाहिए भाई, ट्रांजिशन स्टेट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अब जो बेटा ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है, क्या होती है बेटा, एज कंपेयर टू बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों से अनस्टेबल होती है, दूध और दही दोनों से खराब होती है वो स्टेट, दूध और दही दोनों से भी खराब होती है वो, ठीक है, मतलब खराब मतलब वहां रुकेगी नहीं वो, या तो दही में जाएगी या दूध में वापस तो नहीं आती, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, क्लियर है, वो रुकेगी नहीं पर वहां पे, आप वो जैसे वहां पहुंचेगा ना फिर आप उसे रोक नहीं सकते थे, कितने फ्रिज में रख देना, नेक्स्ट वन है बेटा एक्सेप्ट एसिड बेस रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन, इसे क्या लिखना, ऑल है केमिकल रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, बोलो कोई दिक्कत है, और वी कैन नॉट सेपरेट ट्रांजिशन स्टेट, हम इसे सेपरेट करके रख नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि दही के बीच वाले को निकाल के प्रिजर्व कर लिया, दही खाना उस दिन उसको चाकी चालू कर लिया, ऐसा पॉसिबल है, आगे बात समझ में, एक मिनट रुको, देख जाओ बड़ा ध्यान से, हाँ अपन बात करते हैं वी कैन नॉट सेपरेट टाइम हो गया, अब क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो थ्योरेटिकल बातें समझा दी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो समझा दिए, ठीक है,
अब इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है? देखो बेटा, हमें पता है k इक्वल टू क्या होता है, a e की पावर माइनस e अपॉन a आर टी। मैंने दोनों तरफ ln ले लिया। क्या ले लिया? जैसे मैं ln लूंगा तो क्या आएगा, ln k इक्वल टू ln a e की पावर माइनस e अपॉन a। अब आपको पता है इसको मैं ln a मान लू और इसको ln a b, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ln a प्लस b। तो क्या हो गया बेटा, ये तो हो जाएगा ln a, क्या हो जाएगा, ln a प्लस ln e की पावर माइनस e अपॉन a। और ln का मतलब क्या होता है, log बेस है e, और बेस और पावर सेम होती है तो वो तो हट जाएगा। अरे भाई देखो, log e की पावर e माइनस e अपॉन a, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस e अपॉन a। तो मैंने सीधा लिख दिया ln k इक्वल टू ln a माइनस e अपॉन a। बोलो कोई दिक्कत है? अब मैंने कहा किसी टेम्परेचर T1 पे, किसी टेम्परेचर है, रेट कांस्टेंट K1 है, ठीक है। मैंने कहा किसी टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, ln K1 इक्वल टू ln a माइनस e अपॉन आर T1। और इसी तरह इसको क्या लिखूंगा, ln K2 इक्वल टू ln a माइनस e अपॉन T2। बोलो कोई दिक्कत है? ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन है 2। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। क्या कर दिया बेटा, तो इक्वेशन क्या आएगी बेटा, ln K2 माइनस ln a K1। ln a से ln a गया बेटा, माइनस ई अपॉन आर टी टू में से इसको माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ई अपॉन आर टी वन। भाई यहां में माइनस था ना, सम का क्या। अब देखो बेटा ध्यान से, ln a माइनस ln b क्या होता है, ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू माइनस, यहां से कॉमन ले लिया बेटा मैंने, माइनस ई अपॉन आर, ये कॉमन लिया है बेटा, तो माइनस ई अपॉन का कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1/T2 माइनस 1/। बोलो कोई दिक्कत है? ये ln है, ln को log में लिख सकता हूं बेटा, क्या आएगा, 2.303 log K2 अपॉन K1 इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर 1/T2 माइनस 1/। बोलो कोई दिक्कत है? और उसको उधर डिवाइड कर दिया, और ये हमारी इक्वेशन आ गई आरएनएस की। क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, 1 2 3 4 5, 5 चीजें, 4 गिवन आएंगी, एक पूछेगा। ऐसे बोल दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन दुगुना हुआ, मतलब K2 अपॉन K1 कितना दिया है, 2, कितना दिया है, और T1 T2 दे देगा, ये पूछ लेगा। या फिर K2 K1 का रेशियो दे देगा, ये दे देगा, T2 दे देगा, T1 पूछ लेगा। बोलो कोई दिक्कत है? आगे समझ में क्वेश्चन कैसे पूछता है। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ग्राफ क्या है, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अभी देखो बेटा अपन ने क्वेश्चन ये इक्वेशन लिखी बेटा, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन ए। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मैंने इसमें ln लिया तो यही इक्वेशन आई थी बेटा। तो देखो ln के कहां पे लिया है मैंने, y एक्सिस पे, 1/t कहां पर लिया है बेटा, x एक्सिस पर। तो ये ग्राफ में देखो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या है, ln a, तो ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा बेटा। और स्लोप क्या आएगा, माइनस ई अपॉन ए आर। क्वेश्चन क्या कहता है, ln के और 1/t में ग्राफ बनाया तो उसका जो स्लोप है वो कोई फलाना सिंह आया, तो बताओ ये क्या होगा, निकाल दोगे। आर को इक्वेट करना है, माइनस से माइनस तो कट जाएगा। हाँ, अरे बेटा इक्वेशन y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स है, हाइपर बोला y इक्वल टू 1/k x होता है, सॉरी k अपॉन x ऐसे। तो ये तो 1/t की जगह x लिखूंगा ना बेटा मैं, t थोड़ी है, आगे भाषण में। अब देखो ये ln का था, अगर मैं ln की जगह, सुन लो इस इक्वेशन में ln की जगह log में कन्वर्ट करूं, तो जैसे मैं log में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, log के, ये log a, और साथ में वो 2.30 भी तो होगा, तो वो डिवाइड होके कहां जाएगा, नीचे। अब ग्राफ वैसा का वैसा ही बनेगा, लेकिन स्लोप बदल जाएगा, माइनस ई अपॉन 2.303 आर। क्या ग्राफ का क्या बदल गया बेटा, स्लोप। बोलो कोई दिक्कत है, ग्राफ ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट बने बेटा, अगर मुझसे k वर्सेस g का ग्राफ बने, किसका पूछे, तो k इक्वल टू क्या, a e की पावर e अपॉन a। अब देखो ध्यान से कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये T बढ़ेगा, तो क्या आपको नहीं लगता ग्रीन वाली वैल्यू घटेगी, बट रेड वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ग्रीन वाली घटेगी।
और ग्रीन वाली घटेगी मतलब नीचे की वैल्यू घट रही है, और नीचे की वैल्यू घट रही है तो के बढ़ रही है। और कैसे बढ़ रहा है? एक्सपोनेंशियली। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? पक्का? चलो आगे चले। अब देखो बड़ा ध्यान से कि जो एक आरएनएस इक्वेशन है ना, क्लियर है, तो ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन पे इफेक्टेड ही नहीं है। रेडियो एक्टिव रिएक्शन आर न्यूक्लियर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बेटा? दे डू नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, उनको टेम्परेचर से कोई लेना देना, सो दे नॉट फॉलो किसको? आरएनएस इक्वेशन। ये आरएनएस इक्वेशन को फॉलो ही नहीं करती, क्योंकि ये क्या नहीं करती बेटा? फर्स्ट, अब देखो रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, और रेडियो एक्टिव रिएक्शन सब किसको फॉलो करती हैं? फर्स्ट ऑर्डर वाला इक्वेशन लगेगी उन पे सब पे। लेकिन आरएनएस से टेम्परेचर से कोई लेना देना, कंसंट्रेशन से लेना देना है, लेकिन टेम्परेचर से कोई लेना देना। तो अपन क्या बोलेंगे? ऐसे पूछे रेडियो एक्टिव रिएक्शन किस ऑर्डर की होती है, तो आप बोलोगे हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट दे डू नॉट फॉलो आरएनएस इक्वेशन, क्योंकि आरएनएस बताता है टेम्परेचर का। किसका बताता है? हम यहाँ ऑर्डर ऑर्डर की तो बात ही नहीं कर रहे, सब पे सेम ऑर्डर लगा रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर का ऑर्डर से कोई लेना देना। रेडियो एक्टिव रिएक्शन कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेंगे, लेकिन टेम्परेचर वाली नोटिंग हमें नहीं चाहिए। कि क्यों? क्योंकि हम न्यूक्लियर रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। वो तुम्हारा किट ऑर्डर वाला पसंद आया, हमें टेम्परेचर पसंद है, ध्यान रहे ना। केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूटते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस टूटता है। आगे बात समझ में? केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस के ऊपर कोई इफेक्टेड है। अब क्वेश्चन कैसे आता है? कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन गिवन बाय, ये रिएक्शन अपने को गिवन है। आगे बात समझ में? तो अब हमें पता है बेटा कि अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूं log k इक्वल टू, ये इक्वेशन अपने को गिवन है, तो अगर ये इक्वेशन गिवन है तो मुझे पता आरएनएस इक्वेशन ये टेम्परेचर में इफेक्ट है, तो मैंने आरएनएस की log वाली इक्वेशन लिख ली। दोनों को अगर कंपेयर करूं तो साफ साफ पता लग रहा है ये log a होगा, और मुझे पता लग गया ये टी टी हो गया। तो बचा हुआ मतलब क्या हुआ? ई अपॉन 2.303 आर, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 10 की पावर है 4 के। क्या निकाल लूंगा? ये। आगे बात समझ में? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि फाइंड आउट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इफ इट्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर। और टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन। तो आपको पता है टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो टेम्परेचर की वैल्यू रख दी बेटा अपन ने, इसकी वैल्यू रख दी इस इक्वेशन में। ये वाली इक्वेशन है ना, इसमें टेम्परेचर की वैल्यू रख दूंगा। जैसे मैं टेम्परेचर की वैल्यू रख के इसे सोल्व करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? log k की वैल्यू आ जाएगी, और log k आ जाएगा तो क्या निकाल दूंगा? टी आप। टी आप कितना होता है? 0.693 अपॉन ए के। बोलो कहां तक कोई दिक्कत है? पक्का? कि सर कोई टेंशन नहीं, ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये गिवन है। कहता है टेम्परेचर गिवन है। क्या गिवन है? तो टेम्परेचर मैं रख दूंगा तो log k आ जाएगा, और k आ जाएगा तो क्या निकाल लूंगा? टी आप। और अगर मान लो वो टी आप देता तो क्या करते रहे कि सर टी आप गिवन होता तो मैं के निकालता, और के को इस इक्वेशन में पुट करके टेम्परेचर निकाल देता। उल्टा सुल्टा भी तो कर सकता हूं। बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी, अब इतने को पहले तुम लिख लो, आगे का बाद में पढ़ाएंगे।